भारतीय इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी। इंतहा पसंद मोदी का 400 नशिस्तें हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर हो रहा है और गरूर का सर नीचा हुआ है। मोदी हार गया है। भारत के सेकुलर मुआशरे ने अपनी आइडेंटिटी के लिए रिएक्ट किया है। देखिए, बी रियलिस्टिक, असल सिचुएशन जो है ना वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने वैसे बैठ के मोदी को गालियां देनी 100 दफा है, लेकिन जब आप एनालिसिस करें ना तो प्लीज रियलिस्टिकली करें। हकीकत ये है कि उसे 272 का हिस्सा चाहिए था। हुकूमत तो वो बना रहा है, हुकूमत के नंबर तो उसके पूरे हो गए। एक बात, भारत के अंदर इंडिपेंडेंट मीडिया नामी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इस वक्त बीजेपी को हुकूमत साजी के लिए थोड़ी सी पापड़ बेलने पड़ेंगे। और किस तरह से भारत के अवाम ने ये इस मर्तबा जंग किसी को वजीर आजम या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये जंग थी, ये इलेक्शन एक लड़ाई था भारत के आईन को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন দীপ ইনফরমেশন। তো বন্ধুরা, আপনারা তো খবর পেয়ে গেছেন ভারতের ভোটের রেজাল্ট কি হয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, যদিও বন্ধুরা এই ভোটের রেজাল্টের উপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যতটা সিটের আশা করেছিল ততটা পায়নি। ধরে নিন টার্গেট রেখেছিল 100, তার মধ্যে পেয়েছে মাত্র 70। যাই হোক, আশা পরিকল্পনা যেভাবে জল ঢেলেছে বা জল পড়েছে সেটাতে একরকম বলতে পারেন এখানে বিজেপির কিন্তু একরকম হারই হয়েছে। যদিও যেটা জিতটা হয়েছে সেটা কিন্তু কম বড় নয়, একাই কিন্তু সমস্ত সিটগুলোকে কভার করেছে। যাই হোক, আমার মনে হয় এইবারে কোনো প্রস্তুতিতে কোনো ভুল ছিল বা যে টার্গেটটা রেখেছিল সেটা একটু বেশি ওভার কনফিডেন্সের সাথে রেখেছিল। যেটাই হোক, এই ব্যাপারটাকে নিয়ে বর্তমান সময়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শুরু করে পাকিস্তানের মিডিয়াতে অনেক আনন্দ। বিশেষ করে পাকিস্তানের মিডিয়া এটাই চেয়েছিল যেন তেন প্রকারে নরেন্দ্র মোদী সরকার পড়ে গেলে হয়তো তাদের সাথে আবারও ভারতের যে সম্পর্ক সেটা অনেক ভালো হবে। প্লাস জম্মু কাশ্মীরের ভেতরে তাদের যে আতঙ্কবাদী মানে যে সমস্ত সোরগুলোকে এক্সপোর্ট করতো সেই সমস্তগুলো আরো বেশি করে করতে পারবে, জম্মু কাশ্মীরকে আরো বেশি করে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারবে। কিন্তু এই সমস্ত সবকিছু তাদের প্ল্যান জল ঢেলে যায়। কেননা তারা ভেবেছিল হয়তো নতুন সরকার গঠন হলে তাদের যে ফরেন পলিসি মানে আমাদের যে ফরেন পলিসি সেই ফরেন পলিসিটা বিশেষ করে পাকিস্তানের খিলাফ চেঞ্জ হবে। তাহলে আবারও দুই দেশের মাঝে ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে আবারও কংগ্রেস আমলের মতো ভারতের অশান্তি আরো বেশি বেশি করবে, ধামাকা বেশি বেশি করবে, ভারতের সেনাকে বেশি করে মারতে পারবে। কিন্তু সমস্ত কিছু জল ঢেলে দিল। যাই হোক, এই ভারতের যে বিজেপি পার্টি যে এত বড় একটা মানে হার হয়েছে বলতে পারেন, সেই হারটাকে নিয়ে তারা এখন ঈদ সেলিব্রেট করছে। পুরো ভিডিও ক্লিপটা আপাতত আপনারা এখন আগে দেখে নিন। इस वक्त भारत का मीडिया जो है उसको भारत का कॉर्पोरेट वर्ल्ड कंट्रोल कर रहा है, जो मोदी का फाइनेंसर है, तो वहां से मोदी जीत रहा है भारत के, अगर हम मेन स्ट्रीम टीवीज को देखें तो। लेकिन अगर हम भारत के अंदर सोशल मीडिया को और उनके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को देखें, वहां पे बराबर बराबर की गेम चल रही है। सो इसका मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर जो अभी 1-2 दिन लगेंगे इसके अंदर। अब इस इलेक्शन से भारत का तो चले एक जो सेकुलर फेस है वो थोड़ा सा उसने अपने आप को रीएमर्ज करने की कोशिश की है या कर रहा है, वो तो अपनी जगह के ऊपर। लेकिन इस इलेक्शन से पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमती पार्टियों को भी सीखने की जरूरत है। और इस सब के अंदर भारत की आवाम ने जिस तरह से वोट डाले हैं और जिस तरह से अब तक का भारत की इलेक्टोरल हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट राहुल गांधी और उसके इत्तेहाद ने कर दिया है, इसकी मिसाल रीसेंट टाइम्स के अंदर नहीं मिलती। लाइव शो के अंदर लोग जो हैं वो धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मोदी साहब ने डट के कैंपेन की, अपने गोदी मीडिया को, अपने गुलाम मीडिया को उन्होंने बुरी तरह से यूज नहीं बल्कि मिस यूज किया, अब्यूज किया उसको, और उसकी जगह से कैंपेन की। जबकि उनके मुखालफीन ने, कांग्रेस ने या इंडिया नामी इत्तेहाद ने अपनी पूरी कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर की। और राना अयूब और वो जो बैरून मुल्क बैठ के यूट्यूब के ऊपर व्लॉग करता है लड़का उनका, और जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसकी बीवी पाकिस्तानी है, ISI ने भिजवाई हुई है। इसलिए उनके मुखालफिन ने अपनी कैंपेन के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया, क्योंकि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया जो था वो कांग्रेस या दीगर अपोजिशन पार्टियों के इश्तिहार लेने को और शाया करने को तैयार नहीं था। कि नरेंद्र मोदी भारत को आहिस्ता आहिस्ता एक जमहूरियत से
एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाले रहनुमा के तौर पे वो सारे इशारे, वो सारे इंडिकेटर्स उसी तरफ को आते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है उन्हें एक इस तरह का डिक्टेटर बनाकर पोर्ट्रे किया जाता रहा पिछले कुछ सालों के अंदर, पिछली कुछ दहाइयों के अंदर भारतीय मीडिया में। और इसमें फिर जिसे कहते हैं कि अंधभक्त जो है नरेंद्र मोदी साहब के, वो सारी चीजें चल रही हैं। अब आप ये देखें कि नरेंद्र मोदी ने कितने काम किए, नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, और किस तरह का एक भारत का इमेज जो है उसके ऊपर भी बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि इंडिया वाले लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा इमेज तो एक सेक्युलर मुल्क का है। जो उन्होंने प्रोपोगेट किया हुआ था ना, और इन इलेक्शन से पहले वो ये कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, वो ये कह रहे थे कि जनाब इस मरतबा हम 400, पहले इनके कोई 352 353 थे 2019 के अंदर, इस मरतबा वो कह रहे थे कि जनाब हम 400 भी टपेंगे, हम तकरीबन 50 सीटें जो हैं वो और लेंगे। हुआ ये है कि 50 से ज़्यादा सीटें कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो हुकूमत बनाने के अंदर जो है वो कामयाब हो गया। अब मोदी के ये नंबर कम क्यों हुए हैं और इसके अब असरात क्या हो सकते हैं? मोदी के नंबर जो है वो दो चार वजूहात हैं जिसकी वजह से कम हुए हैं। एक तो किसानों का जो प्रोटेस्ट था, उस किसानों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से हट गया और उसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया या उनके अलायंस के खिलाफ वोट दिया है, और वो वोट बैंक जो है कांग्रेस ने बहुत गेन किया है। ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 70% जो वोट बैंक है या जो सीटें हैं वो रूरल इंडिया या देही भारत जो है वहां पे कांग्रेस को बूस्ट मिला है या उनके अलायंस को बूस्ट मिला है, और बीजेपी को वहां पे डज लगी है। बीजेपी ने अलबत्ता जो अर्बन एरियाज थे, जो बड़े बड़े शहर थे, वो सिक्योर करने में वो कामयाब रही है। ये उनकी परफॉर्मेंस है। अयोध्या के अंदर जो मंदिर बनाया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी राम मंदिर, बाबरी मस्जिद को ढाकर वहां की अदलिया के जेरे साया ये जो तराव किया गया था, ये तो जुल्म हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी हार गई है, बल्कि हार रही है यूं कहना चाहिए हतमी तौर पे। हो सकता है जब तक मेरा ये व्लॉग आप तक पहुंचे तो वो हार चुकी हो। इससे पहले आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल की, उसने पहले पिछली दफा 1 सीट जीती थी, इस मरतबा अब तक 3 सीटें वो जीतने में कामयाब हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो इससे पहले जो मैं देख रहा था जियो के ऊपर के पता नहीं किसी को, आंध्र प्रदेश के अंदर भी बीजेपी का बुरा हाल हो गया। ये गलत इंफॉर्मेशन है। बेसिकली वहां पे जो पार्टी जीती है वो भी बीजेपी की अलायंस पार्टी है जो वो जीती है। तो यू हैव टू लुक एट दिस। তো বন্ধুরা এটাই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি এতদূর পর্যন্ত দেখে থাকেন তাহলে প্লিজ ভিডিওটিকে ছোট্ট একটা লাইক করে চ্যানেলটিকে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। যাই হোক, আজকের ভিডিওটি এতদূর। এই বিষয়ের উপর আপনাদের কি মতামত? ভারতের বিজেপি পার্টি এত বড় হার বা যে টার্গেট রেখেছিল সেই টার্গেটকে পূরণ করতে কেন পারলো না? আপনাদের কি মতামত সেই অপিনিয়নটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।